और अब बात जेएनयू की, जहां बीती रात जमकर बवाल एक बार फिर से हुआ है। लेफ्ट और एबीवीपी के समर्थकों के बीच रात में जमकर मारपीट हुई है। इस बवाल और हंगामे में कुछ छात्रों को चोट लगने की भी खबर है। इस घटना ने कैंपस के माहौल को तनावपूर्ण बना दिया है और पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के जेएनयू में आधी रात फिर से बवाल। लेफ्ट और एबीवीपी के समर्थक आपस में भिड़ गए, पथराव हुआ, मारपीट हुई, कई छात्र बताए जा रहे घायल भी हो गए हैं। जेएनयू परिसर में प्रदर्शन भी हुआ। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रात में किस तरह से लेफ्ट छात्र संगठनों और साथ ही जेएनएसयू, जेएनयू वीसी के उस बयान के खिलाफ धरना दे रहे थे। उन्होंने एक पॉडकास्ट के दौरान जो दिए हैं आरोप है, इसी के बीच झड़प शुरू हो गई एबीवीपी के छात्रों के साथ लेफ्ट के छात्रों की। उत्साह मत जाओ, आगे मत जाओ। अभी ये लगे पत्थर लेकर जा रहे हो। जेएनयू की, जहां एक बार फिर से एबीवीपी और लेफ्ट के जो समर्थक हैं, छात्र, वो आपस में भिड़ गए। दरअसल बताया जा रहा है कि लेफ्ट विंग के छात्र एक रैली कर रहे थे, चेतावनी रैली उसका नाम दिया गया था। जेएनयू के वीसी के खिलाफ जो पॉडकास्ट के दौरान उनके द्वारा कही गई बातें थी उसके अगेंस्ट में, और उसी दौरान एबीवीपी के छात्रों के साथ उनकी बहस होती है पहले, और बहस देखते देखते झड़प में तब्दील हो जाती है। झड़प इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि नौबत पत्थरबाजी और मारपीट तक आ जाती है। देखिए अलग अलग कैमरों में जो सीसीटीवी कैमरे हैं, इसके अलावा कुछ लोगों के मोबाइल फोन में वो चेहरे रिकॉर्ड हुए हैं जिन्होंने हाथों में पत्थर लेकर के पत्थरबाजी की। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी। जेएनयू प्रशासन भी इसको लेकर के जांच कर रहा है। और ये देखिए जेएनयू में जमकर बवाल की पहली तस्वीर, मारपीट, हंगामा, प्रदर्शन के दौरान झड़प, और रात में जेएनयू परिसर में इस तरह से मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं और कई छात्रों के घायल होने की भी खबर है। ये देखिए भाग रही है, ये देखिए ये पत्थर चला रही है यहाँ पे। तो रात 1 बजे के आसपास ये हंगामा हुआ है और हंगामे का एक वीडियो वायरल है जिसमें एक छात्र खुद की जान को खतरा बता रहा है और पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठा रहा है। ये वॉशरूम में छिप करके ये दावा किया कि उसके पीछे पड़े हैं लोग, उसकी जान भी जा सकती है, उसे सांस नहीं आ रही है, और पुलिस पर भी उन्हें सवाल खड़े किए। वैसे जेएनयू में जो पूरा बवाल है रात 1 बजे हुआ, आरोप है कि जेएनयू, एसयू और लेफ्ट के लोग प्रदर्शन कर रहे थे, सस्पेंशन के खिलाफ या रीडिंग रूम को बंद करवा रहे थे, बच्चों को बाहर निकाल रहे थे, और ऐसे में कुछ छात्रों ने जब विरोध किया तो उनके ऊपर अटैक किया गया, लाठी डंडे और पत्थर से हमला किया गया। राजधानी दिल्ली के जेएनयू में एक बार फिर से विवाद हुआ है। कल देर रात 1 से 1:30 बजे के बीच में लेफ्ट और एबीवीपी के बीच में जमकर जो है वो पत्थरबाजी देखने को मिली है। इसके अलावा मारपीट के आरोप लग रहे हैं। दरअसल कल जेएनयू में प्रदर्शन चल रहा था, जेएनयू एसयू का। इसके साथ साथ जो लेफ्ट के संगठन के लोग हैं वो वीसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, और इसके बाद जो प्रदर्शन है वो स्कूल बंद करने तक चला जाता, यानी कि जो वहाँ पर तमाम SS2, SS1 स्कूल्स थे उनको बंद करने के लिए लेफ्ट के जो लोग हैं वो पहुंचते हैं, और अंदर जो बच्चे हैं, ऐसा आरोप एबीवीपी लगा रही है कि बच्चों को बाहर निकालकर ताला लगाया जा रहा था, बंद किया जा रहा था। ऐसे में कुछ लोग वहां पहुंचते हैं, उसका विरोध करते हैं, और उसी बीच में 300 से 400 जो लोग हैं वो पत्थरबाजी करते हैं, लाठी डंडे से जो है पिटाई करना शुरू करते हैं, और उसके बाद जो माहौल है वो बिगड़ जाता है। और दोनों पक्षों की तरफ से बताया जा रहा है कि जमकर लात घूसे, पत्थरबाजी और डंडे चले हैं। इसके बाद से ही जेएनयू के अंदर जो प्रशासन है वो सख्त हो गया है, और लगातार जो अभी पेट्रोलिंग है वो की जा रही है। कल हालांकि मौके पे पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन उस तरीके से कुछ एक्शन जो है वो देखने को नहीं मिला है। हमारे साथ एबीवीपी के जो स्टूडेंट हैं वो मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? वैभव मीणा नाम है मेरा। वैभव जी, क्या हुआ था एग्जैक्टली, किस तरीके से पूरा वाकया हुआ था? देखिए कल रात को इन लोगों का, लेफ्ट की यूनियन का जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है उसी में इनका मार्च था। मार्च के बाद इन लोगों ने स्कूल एरिया में पहुंचकर जिस तरह से आतंक मचाया, जो वैंडलिज्म किया, 300 से 400 की भीड़ थी जो पूरा नकाबपोश थी, हाथ में डंडे लिए हुए थे, डंडे वगैरह लेके ये लोग हर स्कूल बिल्डिंग को लॉक किए जा रहे थे। स्कूल बिल्डिंग के अंदर स्टडी रूम, रीडिंग रूम होते हैं, वहाँ जो भी छात्र बैठे थे उन सबको धमका के भगाया जा रहा था। जो जिस भी छात्र ने थोड़ा भी मना किया उसको मारा जा रहा था। इस तरह पूरी तरह से आतंक का माहौल मचा हुआ था। हमको सूचना मिली, हम लोग वहाँ पहुँचे, हमने वहाँ जाके देखा तो जिस तरह से डंडे लेके पूरा कैंपस में, स्कूल एरिया में घूम रहे थे, पूरा एक आतंक का माहौल बना हुआ था। हम 7 से 8 लोग रहे होंगे।
ये पूरी 300 से 400 की भीड़ थी। हम स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज पे इकट्ठा हुए, वहाँ पुलिस भी आई हुई थी। हम पुलिस से बोल रहे थे कि जिस तरह से छात्रों को भगाया जा रहा है, धमकाया जा रहा था, आप इसको बचाइए, स्टेटमेंट लिखिए कि जिस तरह से पथराव कर रहे हैं छात्रों पर और ये चीज़ें कर रहे हैं। हम स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज की बिल्डिंग के नीचे खड़े थे। ये लोग 300 से 400 की भीड़ हमारी तरफ मारने के लिए बढ़ी, नकाबपोश भीड़, हाथों में डंडे लेके। हम लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊपर 4th फ्लोर पर हम भागे, अपने आप को हमने बंद किया, बाथरूम में बंद किया। ये पूरी भीड़ ने हम 7 से 8 लोगों में से बाथरूम के गेट तोड़ तोड़ के लोगों को निकाला, बाहर मॉब लिंच किया। 100 से 150 लोग एक एक छात्र पे टूट कर गिरे। हमारे 5 से 6 साथियों को चोट आई है, सफदरजंग में इलाज उनका चल रहा है और बहुत गंभीर चोटें आई हैं। और ज्यादा जानकारी लेते हैं अभिषेक राज हमारे सहयोगी जेएनयू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अभी क्या जानकारी मिल रही है, हालात वहां पर किस तरीके के बने हुए हैं और साथ ही साथ इस पूरी मारपीट को लेकर के जो जांच की जा रही है उसको लेकर के क्या अपडेट है? देखिए, निश्चित रूप से जेएनयू एक बार फिर विवादों के कारण सुर्खियों में है। जेएनयू में कल देर रात जमकर पत्थरबाजी हुई है, जमकर लाठी डंडे चले हैं और ये पूरी लड़ाई हुई है, जो पूरा क्लैश हुआ है वो एबीवीपी और लेफ्ट के छात्रों के बीच में हुआ है। दरअसल कल जो आयशा है, जो लेफ्ट की जेएनयू इशू है, वो प्रोटेस्ट कर रही थी और प्रोटेस्ट के दौरान पिछले 5-6 दिनों से इनका प्रोटेस्ट चल रहा था वाइस चांसलर के खिलाफ। जो जेएनयू एसयू के पूरे ऑफिशियल बीरर्स हैं उनको सस्पेंड किया गया था, उसके विरोध में प्रोटेस्ट चल रहा था। ऐसे में कल स्कूल जो थे उनको बंद कराने के आरोप लग रहे थे, जो रीडिंग रूम है वहां से बच्चों को निकालने के आरोप लग रहे थे और जब कुछ बच्चों ने मना किया, जैसा कि आरोप लग रहा है, और जो उन्होंने विरोध किया, उसके बाद ये पूरा का पूरा जो क्लैश है वो शुरू हुआ दोनों के बीच में और ये जो है ये पत्थरबाजी में, लाठी डंडों में तब्दील हो गया और कुछ बच्चों को बाकायदा चोटें भी आई हैं जिनका इलाज अभी चल रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि नकाबपोश जो है वो बच्चे वहां पर पहुंचे थे। अब ये कौन थे, क्या ये बाहर से आए थे, क्या ये अंदर यूनिवर्सिटी के थे, ये जांच का विषय है। लेकिन कल जिस तरीके से जो वीडियो निकल के सामने आया है, जो नकाबपोश देख रहे हैं, साफ तौर पे इनके इंटेंशन और इंटेंसिटी का पता लगाया जा सकता है। और अब ये कहा जा रहा है कि एबीवीपी की तरफ से एक फॉर्मल कंप्लेंट जो है वो एमएलसी के आधार पर दिया जाएगा और उसके बाद जो जांच है इस पूरे मामले में वो शुरू हो जाएगी। जब जांच होगी तो ये पता चलेगा कि आखिर किसके प्लानिंग की थी, क्या सुनियोजित तरीके से। दोनों ही पक्षों की अपने अपने आरोप हैं और जिस तरह से एबीवीपी के छात्र आप बीती बता रहे हैं, उनका कहना है कि जो लेफ्ट विंग के छात्रों का प्रदर्शन था उसी दौरान उन्होंने एबीवीपी के छात्रों पर हमला कर दिया। बहरहाल जांच जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।